एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा खास है, स्पेशली एजुकेशन के स्टूडेंट्स एंड सभी स्टूडेंट्स के लिए, नो मैटर आपका कौन सा सब्जेक्ट है, लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। ऑलराइट, आईटेप क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो 4 ईयर डिग्री है इंटीग्रेटेड, जिसके अंदर बच्चा जो है 12वीं के बाद सीधा 4 साल पढ़ता है और फिर वो अपने सब्जेक्ट, जो भी उसका सब्जेक्ट है, उसके अंदर सक्षम हो जाता है एज अ टीचर बनने के लिए। राइट, तो ये जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड है, इन्हीं को ही इंटीग्रेटेड कोर्सेज कहा जाता है और ये अभी हमारे देश के अंदर कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे ही इसमें एडमिशंस होती हैं। तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी गई है इसकी जिम्मेवारी। अब से नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट जो है स्टूडेंट्स, वो हुआ करेगा। आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स जो भी 12वीं के अंदर हैं और टीचर बनना चाहते हैं, वो सीधा इस एग्जाम को अब देंगे, जो कि इंडिया लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर ये टेस्ट होगा, जिसका नाम है नेशनल कॉमन टेस्ट। कंडक्ट कराएगा एनटीए। इस सेशन में मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी डेट को ये टेस्ट होगा और किस तरह होगा, कौन सी सिटीज के अंदर होगा, क्या फॉर्मेट है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस हैं इस पेपर में। लेट्स गो थ्रू इट। तो ये डॉक्यूमेंट है जो अभी कल ही जो है इन्होंने निकाला है, ठीक है। और इसमें एडमिशंस के बारे में बताया है कि जो सेशन है 2025 से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसके बारे में डिटेल्स बताई गई हैं कि जो भी लोग इस टेस्ट को देना चाहते हैं, यानी कि टीचर बनना चाहते हैं, है ना, 12वीं के बाद, तो आपको क्या करना है, 20 फरवरी से लेके 16 मार्च तक की विंडो है, जिसके अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और 16 मार्च से पहले पहले आपको अपना फी जो है वो देना है। आपने अगर जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें करेक्शन की जरूरत है तो 18 से 19 मार्च में ये करेक्शन विंडो खुलेगी। आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा होगा ये आपको अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पता चल जाएगा और आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, जो आपका एक्चुअल डेट है ना एग्जामिनेशन का, उससे 3-4 दिन पहले ही आपको ये पता चल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी है भाई? 29 अप्रैल है, ट्यूसडे को। तो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा आईटेप का और आपके आंसर कीज और रिस्पॉन्स शीट्स जो हैं वो आपको बाद में वेबसाइट पे पता चलेंगी। ये वेबसाइट कौन सी है? nta.ac.in है, exams.nta.ac.in/NCET। मीडियम क्या है? देखिए, बहुत सारे मीडियम्स के अंदर ये पेपर जो है कंडक्ट होगा, राइट, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस होंगे। जो भी आपको मीडियम कंफर्टेबल है आप उसके अंदर जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए इसका एक बारी हम फॉर्मेट देख लेते हैं, जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये होगा 4 सेक्शंस के अंदर। जो पहला सेक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, राइट, बीए बीएड जो आपका प्रोग्राम है। तो आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश या हिंदी चूज किया, राइट, तो 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आपको मिलेंगे और हर लैंग्वेज पेपर के अंदर 23 क्वेश्चन होंगे। सपोज इंग्लिश चूज किया तो उसके 23 क्वेश्चन, हिंदी चूज किया तो भी उसके 23 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी 3 को आप छोड़ सकते हो, जो 20 आपको सही लगते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो दूसरा सेक्शन है इसका, सेक्शन 1 कौन सा हो गया? लैंग्वेज। सेक्शन 2 हो गया डोमेन स्पेसिफिक, राइट, जैसे साइंसेस हो गए, कॉमर्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट आप चाहते हैं जिसके अंदर आपने एक्सपर्टीज लेनी है, अब उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो नॉलेज जो है इसमें टेस्ट की जाएगी। आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने हैं और उन डोमेन, ये जो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं आपने चूज करने हैं और उसके अंदर 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगेन बेस्ट आप 25 चूज कर सकते हैं, 3 को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये है मैंडेटरी सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, इसके अंदर 28 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर करंट अफेयर्स कौन से हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, ये सारा का सारा मैं बताऊंगी क्या कुछ इसके अंदर आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी के अंदर होता है ना, ठीक बस उसी तरह से ही कुछ होगा। लेवल थोड़ा सा जरूर बच्चों को, मतलब 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल का होगा, तो घबराना नहीं है। जनरल टेस्ट है
और सेक्शन 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी सेक्शन है, 23 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ओवरऑल है ना 160 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको जो है ऑप्शन मिलेगी 181 क्वेश्चंस की ओवरऑल चारों के चारों सेक्शंस में से। और ये जो एग्जामिनेशन है ये मल्टीपल डेज के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और 2 शिफ्ट्स में किया जाएगा। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में हो सकता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एक दिन, सेक्शन 3 सेक्शन 4 दूसरे दिन जो है इस तरह से ये पूछे। सीबीटी मोड होगा ये पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज जो है वो ही पूछा जाएगा। लैंग्वेजेस 13 लैंग्वेजेस है जो मैंने आपको पहले भी बता दी है। और दूसरा ये कि लैंग्वेज के अंदर क्या कुछ किस तरह ये आपका लैंग्वेज को टेस्ट करेंगे। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाएगा, वोकैबुलरी यानी वर्ड्स हो गए है ना, वर्ड के मीनिंग क्या हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो होंगे। और लिटरेरी एप्टीट्यूड जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, लैंग्वेज चूज की है, उसके लिटरेचर के अंदर से कुछ क्वेश्चंस जो है वो होंगे। और डोमेन एरिया जो भी आप चूज करते हो वो जो 12वीं क्लास का जो आपका सिलेबस रहा है, 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़ा है आपने उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एनसीईटी बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल अगर देखिए नेट का एग्जाम अगर नेशनल लेवल के ऊपर होता है तो देखिए अब हमारा बीए बीएड बीएससी बीएड भी नेशनल लेवल के ऊपर कंडक्ट होने वाला है। क्या बात है ना। और सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो जो जनरल टेस्ट था, सब्जेक्ट नॉलेज आपको बता दिया कि सब्जेक्ट एरिया स्पेसिफिक होगी जो 12वीं का सिलेबस है। जनरल टेस्ट के अंदर आपकी जीके, करंट अफेयर्स जैसे देश के अंदर क्या चल रहा है ना, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंट लिटरेसी। तो आपके जो हम नेट का सिलेबस करवाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसका थोड़ा सा कम लेवल का जो है होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल है, आप कर सकते हो ना, मैथमेटिकल रीजनिंग होगी, नहीं तो आप अपने भाई बहनों को या अपने फ्रेंड्स को खुद भी पढ़ा सकते हो या फिर आप उनको हमारे चैनल पे भी भेज सकते हो। तो दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो उसके सवाल होंगे जो एग्जैक्टली आपका जो आपके लिए नहीं, आप तो नेट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके होंगे। तो ये दिस इज फॉर दोज हु वांट टू अपीयर फॉर आईटेप, तो आप उनको बता सकते हो। ठीक है, टेस्ट पेपर की लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे अगेन डिटेल लिखा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 23 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज 1, 23 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज 2, ये सेक्शन 1 है। टीचिंग एप्टीट्यूड 23 क्वेश्चंस, जनरल टेस्ट 28 क्वेश्चंस, और जो 3 आपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं उसमें से 28 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, यानी 160 क्वेश्चंस ओवरऑल आपको अटेम्प्ट जो है करने पड़ेंगे। यहाँ पे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कंपल्सरी है, बाकी सारे आप उसमें से चूज कर सकते हैं ना, लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आईटेप है ना, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये नहीं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार ने, एनटीए ने प्रॉपर चूज किए हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और आप वो चूज कर सकते हो कि कौन सा आपके आसपास का यूनिवर्सिटी है, वहां पे कितनी सीट्स हैं, ये तक इस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी तरह मेंशन है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कुछ आईआईटीज, एनआईटीज, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये इसकी सीट्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऑनलाइन मोड ही होगा। ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, कौन सी सिटीज के अंदर ये होगा। ये आपको डॉक्यूमेंट हम अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी भेज देंगे। तो आंध्र प्रदेश है ना, वहां पे कौन कौन सी सिटी, अंडमान निकोबार आइलैंड, उसी प्रकार से असम में, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, दमन के अंदर दिल्ली, दादरा, हिमाचल प्रदेश। तो इसी प्रकार से जेएंडके में कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ पे होगा, कर्नाटका, झारखंड के अंदर, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सबके यहाँ पे सेंटर्स हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, आप जब आपको ये हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो आप इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मणिपुर में कहाँ पे होगा, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सभी के सेंटर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। और उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा मेंशन है। अब इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कोड्स भी बताए हैं, एंड जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो ये है, ये सब्जेक्ट के कोड्स हैं। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने हमें ये तक बताया है कि कौन सी स्टेट में
वो कौन से रीजन के अंदर आता है और उस स्टेट के कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीटें हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है, तो चंडीगढ़ में कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये अलाउड है और उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीटें हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या, तो देखिए जब आप नेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं और आपका जो भी स्कोर रहेगा तो उसकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। उस काउंसलिंग के अंदर पता चलता है, जैसे नीट की होती है कि आप डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर है। अगर आपके बहुत ज्यादा नंबर है तो काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी आपका किस कॉलेज में आप करना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हो, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अगर उसकी 50 सीटें फुल हो जाती हैं ऑलरेडी और आपके नंबर थोड़े कम हैं तो आप कोई और चॉइस, सेकंड चॉइस आपकी दी जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट डिसाइड होता है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, वहां पे बीए बीएड बीएससी बीएड ऑफर होगा, 50-50 सीट्स हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो लिखा है यहाँ पे, पंजाब के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बीकॉम बीएड बीएससी बीए बीएड सब ऑफर हो रहा है, 50-50-50 सीट्स हैं। तो बीकॉम बीएससी और बीए बीएड के अंदर ये मेजर है, सब बताया है। पंजाब में कहाँ पे है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर। ये देखिए कितनी कितनी सीट्स हैं, ये तक लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे ये भी ध्यान दीजिए कि कौन से लेवल पे, अगर आपने मेरे पुराने सेशंस देखे हैं तो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि आईटेप के अंदर आपको स्टेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। जैसे प्रेपरेटरी फाउंडेशनल होता है ना, पहले अगर आप फाउंडेशनल लेवल पे पढ़ना चाहते हो, या फिर आप प्रेपरेटरी के लिए टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप मिडिल लेवल के लिए सेकेंडरी, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे बीए बीएड ऑफर हो रही है। आप बीए बीएड प्रेपरेटरी में सीट लेना चाहते हो, यानी आप प्रेपरेटरी के लिए अपने आप को टीचर बना रहे हो, या आप फाउंडेशनल के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर हो सकता है प्रेपरेटरी, फाउंडेशनल, मिडिल, सेकेंडरी चारों ऑफर हो सकता है सिर्फ प्रेपरेटरी हो सकता है सिर्फ मिडिल हो, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मन बनाना है कौन से लेवल को आपको पढ़ाना है, पेपर देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है वो दे दूंगी, आप आराम से इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन सी आपकी सिटी है, कौन सा कॉलेज आपको सूट करता है, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें ऑफर्ड है, कौन कौन सी स्टेज के लिए, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, सेकेंडरी का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मिडिल का मतलब क्या होता है, 6th 7th 8th, राइट। थर्ड 4th 5th जो है वो प्रेपरेटरी के अंदर आता है, फाउंडेशनल मतलब थर्ड के बिलो, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिटेल है बच्चे। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कौन से लेवल के ऊपर हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप आराम से देख लीजिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, नॉलेज क्या होती है ना, नॉलेज इज एवरीथिंग। आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या उनको मौका नहीं मिला है अच्छी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पढ़ने का, तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आप लोगों का, स्पेशली जितने भी हो आप, है ना, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करिए, इसके बारे में बताइए। यू कैन शेयर द सेशन विद देम सो दैट सबको नॉलेज जो है मिले। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ और भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है जिसके अंदर बीएड और एमएड के डिटेल्स हैं काफी सारे, मैं वो सेशंस भी लूंगी। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। और ये डॉक्यूमेंट हम आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। I hope this session was useful to you. Take care of yourself till I see you next. Bye-bye.